हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 एक्सरसाइज 8.2 की। इससे पिछली वीडियोस में हमने इससे पिछले सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। तो देखते हैं प्रश्नावली 8.2 में हमें क्या सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बेसिकली हमने आपको टिग्नोमेट्री टेबल याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। आप इन सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको टिग्नोमेट्री टेबल पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इन सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पहला सवाल हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसमें हमें साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको इनकी वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए, तब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सवाल में हमसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे हमें ज्ञात है बच्चों। क्या है हमें ज्ञात? पहले हमें इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे साइन 30 डिग्री बच्चों, टिग्नोमेट्री टेबल से हमें ज्ञात है कितना होता है, ये होता है 1/2 होता है बच्चों। इसी प्रकार कॉस 30 डिग्री के लिए बच्चों, कॉस 30 डिग्री टिग्नोमेट्री टेबल में कितना होता है, ये होता है हमारे √3/2 होता है बच्चों। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री के लिए बच्चों, जो साइन 60 डिग्री होता है वो टिग्नोमेट्री टेबल में होता है √3/2। इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री के लिए बात करेंगे बच्चों, तो कॉस 60 डिग्री होता है, ये भी होता है हमारा 1/2 होता है बच्चों। ये चारों वैल्यू हमें ज्ञात हैं बच्चों, ये वैल्यू आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो इन वैल्यू को हम उठा के अपने क्वेश्चन पर पुट कर देंगे और सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेंगे बच्चों। तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिया साइन 60 डिग्री, तो हमें ज्ञात है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2 होती है। फिर हमसे बोला गया इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की भी कितना होता है, √3/2 होता है बच्चों। प्लस का सिंबल आएगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है हमारा 1/2। इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये भी हमारा 1/2 होता है। अब इसमें सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो देखिए √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 मिलेगा बच्चों। और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस का सिंबल प्लस लगाएंगे। 1 का 1 गुणा 1 में होगा 1 मिलेगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो ये हमें 4 मिलेगा। तो देखिए बच्चों, इसके बेस बराबर अर्थात हर बराबर है, तो इसको एक बार लिखेंगे और ऊपर को ऐड कर देंगे। 3 + 1 = कितना आएगा, 4/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, तो हमें एक एक्चुअल वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों, ये हमें 1 मिल रही है। यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों। इसका मेनली यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से बोला गया है, जिसमें हमें बताना है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों क्या होगी। तो देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले जो जो वैल्यूज़ हमसे पूछी गई, जो वैल्यूज़ हमें ये दी गई है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, हमें ज्ञात होनी चाहिए बच्चों। तो देखिए, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमें क्या ज्ञात है बच्चों, जो जो यहाँ पर वैल्यू हमें ज्ञात है वो सब लिख लेंगे। देखिए, जैसे हमें ज्ञात है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कि tan 45 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा 1। इसी प्रकार से cos 30 डिग्री बच्चों, cos 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा √3/2 होता है बच्चों, √3/2 होता है। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री बच्चों हमें ज्ञात है कितना होता है, ये होता है √3/2। यही तीन की वैल्यू पता होता हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही कुछ ये वैल्यूज़ हमें ज्ञात है, तो इन वैल्यू को सिंपल इस क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ देखिए बच्चों tan² 45 डिग्री दिया है, तो हमें tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है 1 होती है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1। tan का स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाएंगे। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। और देखिए बच्चों, cos स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का सिंबल, यहाँ देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। और यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन करके हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, पहले स्क्वायरिंग को सॉल्व कर देते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 होता है। प्लस
अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार इसे सॉल्व कर देंगे। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों। देखिए ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, ये आपस में घट जाएंगे बच्चों, ये दोनों आपस में घट के 0 बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों। तो 2 एकम 2, और ये दोनों घट के कितना हो जाएगा, 0। तो हमें एक्चुअल आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 2 मिल जाएगा। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्व हमें लास्ट में कितना मिल रहा है बच्चों, 2 मिल रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, जहां आपको बोला गया है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है बच्चों। तो पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इन सभी की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, तब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पूरी तरीके से याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएंगे बच्चों। तो देखिए cos 45 डिग्री, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें ज्ञात है तो बच्चों, हमें क्या ज्ञात है कि जो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, वो कितना होता है, वो होता है 1/√2 होता है बच्चों। इसी प्रकार से अगली वैल्यू sec 30 के लिए है, तो लिखेंगे sec 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ये होता है हमारा 2/√3 बच्चों। कितना होता है, 2/√3 होता है बच्चों। इसी प्रकार अगली वैल्यू किसके लिए हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी cosec 30 डिग्री के लिए। तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये 2 होती है। ये तीनों वैल्यू हमें ज्ञात हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री टेबल से, तो इन वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट करके सिंपल सॉल्व कर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से इन सभी मानों को हम यहाँ पर उठा के रख देंगे। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है हमारी 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है हमारी 2। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए इस प्रकार से 1/√2 बच्चों। यहाँ देखिए PYQ की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे बच्चों, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से एलसीएम हमारा हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे हर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 2 इंटू √3 2√3 हो जाएगा बच्चों। ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर ये हमें PYQ की फॉर्म में दिया है, और यहाँ पर ये भाग में, जब ये ऊपर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो QYP में कन्वर्ट हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा बच्चों। किस प्रकार से, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1/√2, ये यहाँ PYQ ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, अर्थात भाग में था गुणे में हो जाएगा, और जो PYQ के फॉर्म में था वो QYP की फॉर्म में हो जाएगा, अर्थात ये 3 नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, ये 2 प्लस 2√3 ऊपर था नीचे आ जाएगा, अर्थात ये अंश बटे हर में था तो यहाँ जाके हर बटे अंश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों अब हम सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आगे का सॉल्व मिलेगा बच्चों। देखिए किस प्रकार से, यहाँ देखिए √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हमें कितना मिलेगा बच्चों, ये हमें मिलेगा √3, और इस √2 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 2 + 2√3 में कर देंगे बच्चों। ये कुछ इस प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे। देखिए आगे इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, देखिए अंदर बचेगा केवल रूट, तो देखिए बच्चों ये √2 है, यहाँ पर इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए √2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमें 2√2 मिलेगा बच्चों, फिर प्लस का सिंबल आएगा, फिर हम इस √2 को मल्टीप्लाई 2√3 से करेंगे तो देखिए बच्चों ये रूट की संख्या का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा बच्चों। तो हमें इसका सॉल्व मिलेगा √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 हो जाएगा बच्चों। तो इसे बच्चों जो हमें प्राप्त हुआ उसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2 लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये आंसर हर की फॉर्म में दिया है, PYQ की फॉर्म में दिया है, इसका आगे का सॉल्व नहीं हो सकता। तब हम इसमें बच्चों हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। हर का परिमेयकरण करेंगे बच्चों। तो देखिए हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, अब जो हमारे हर में होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, ये होता है हमारा हर का परिमेयकरण। देखिए बच्चों किस प्रकार से, यहाँ हमें दिया है √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√3
टू हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो हर है इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ये सिंबल चेंज करके। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए बच्चों 2√6 माइनस 2√2 बच्चों अपॉन 2√6 माइनस 2√2। यहाँ पर हमने क्या किया, जो हर में संख्या थी उसका ये सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो किस प्रकार आगे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों इसका तो सिंपल इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर एक फॉर्म दिख रही है हमें, क्या फॉर्म दिख रही है, ये दिख रहा हमें a+b और a-b की फॉर्म में दिख रहा है बच्चों। a+b और a-b की फॉर्म में दिख रहा है। तो हमें ज्ञात है कि जो a+b होता है बच्चों वो क्या होता है हमारा a² माइनस b² होता है बच्चों। ये हमने बहुपद वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है बच्चों। देखिए आगे इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम √3 का सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय 2√6 माइनस 2√2 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर नीचे बन रहा है a+b और a-b अर्थात a² माइनस b² का यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है। तो वो सिंपल लिख देंगे, यहाँ पर ये हमारा a है और ये हमारा b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस b अर्थात 2√2 का स्क्वायर बच्चों। इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों इसको सिंपल आगे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों ये दो और ये दो दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा हमें, तो इसको कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा 2√3 बच्चों। कितना हो जाएगा 2√3, तो अंदर बचेगा हमारा √6 माइनस √2 बचेगा अपॉन, इसको सिंपल सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 होता है, इंटू √6 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये हमारा सिंपल 6 होगा, माइनस का सिंबल तो माइनस लगाएंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 होता है, √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये सिंपल 2 होता है। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसी को। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, सिंपल इसके जो हम इनको सिंपल सॉल्व कर देंगे 2√6 माइनस √2 अपॉन, देखिए बच्चों 6 चौके 24 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों। और आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 24 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, ये 24 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, ये हमारा सिंपल 16 बचेगा बच्चों। देखिए इस 2 से 16 को हम डिवाइड दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा बच्चों। एक मिनट देखिए बच्चों ये √3 था, हमने यहाँ पर √6 कर दिया, सॉरी ये √3 है बच्चों। क्या है ये √3 है, √3 है बच्चों ये। इस प्रकार हमने 2 से 16 को डिवाइड दिया तो हमने 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ बचा √3 इंटू √6 माइनस √2 अपॉन 8 बचा बच्चों। अब ये देखिए रूट वाली संख्या अंदर सिंपल इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या, ये भी अंदर की अपरिमेय संख्या है। तो सिंपल सॉल्व कर देंगे। देखिए बच्चों 6 तिया √18 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 √6 अपॉन 8 बच्चों। इस √8 को हम सिंपल सॉल्व और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 18 है तो हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड करके, तो हमें मिलेगा ये। इस फैक्टर में बच्चों हम लिख सकते हैं, अर्थात हम √18 को 3 इंटू √2 लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसे कर देंगे, हम √18 की जगह ये लिख सकते हैं, तब हम यहाँ लिख देंगे 3 इंटू √2 माइनस √6 अपॉन 8 बच्चों। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आपको अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जहां आपसे बोला गया है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों, इनके हमें मान निकालने हैं। तो बच्चों जो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया इन सब की पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल से इनके वैल्यूज़ को लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसमें सिंपल उनको वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। बच्चों हमें ज्ञात है, हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ज्ञात है बच्चों, हमें क्या ज्ञात है। देखिए जो क्रम से दिए गए उन सभी के मानों को हम यहाँ पर लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले साइन 30 डिग्री बच्चों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है हमारी 1/2। इसी प्रकार से टेन 45 डिग्री जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल का सबसे आसान वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 1। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये हमारा होता है 2/3
√3। इसी प्रकार sec 30 डिग्री बच्चों, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है बच्चों। कितना होता है, 2/√3 होती है बच्चों। अगला आता है बच्चों cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है हमारी 1/2। अगला आता है cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये भी हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए बच्चों, ये सवाल में जो जो हमें दिए गए थे अनुपात में, सॉरी डिग्रियों में, उन सब के हमने यहाँ पर लिख लिए। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पहले इनके मान ज्ञात होने चाहिए बच्चों। इतने मान हमें ज्ञात हो गए तो हमें इसे सिंपल, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था उन सब में इनकी वैल्यू को पुट करके सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 माइनस cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/√3 अपॉन, इसी प्रकार sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। इन सभी को मानों को हमने सिंपल पुट कर दिया, तो इसे आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसका और इसका हम अलग से लासा कर लेंगे बच्चों। लासा करके सिंपल सॉल्व करेंगे। देखिए 1/2 + 1 का लासा लेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा 2 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 एकम 2, ये आएगा बच्चों। अर्थात इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3/2 बच्चों। कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 3/2 माइनस 2/√3, ये आएगा बच्चों। ये अलग पोर्शन है। देखिए आगे फिर से हमें वही मिल रहा है 2/√3। देखिए बच्चों, इसका हमने अब भी एलसीएम किया तो एलसीएम लेने पर हमारा कितना आ रहा था, ये आ रहा था हमारा 3/2। कितना आ रहा था बच्चों, ये आ रहा था हमारा 3/2। तो बच्चों ये देखिए, हमें कुछ इस प्रकार से इसका एलसीएम से सॉल्व करने पर हमें मिला है 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस 3/2। इतना बच्चों हमें मिला है। सिंपल क्या किया, सिर्फ हमने 1/2 और +1 का हमने एलसीएम लिया तो इतना मिल गया, इसका भी एलसीएम लिया तो हमें इतना मिल गया बच्चों। फिर देखिए बच्चों, ये पी वाई क्यू, ये भी पी वाई क्यू, अर्थात पी वाई क्यू की फॉर्म में मिल रहा है, तो हम अगेन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। क्या लेंगे, एलसीएम लेने पर इनका एलसीएम लेंगे बच्चों। देखिए किस प्रकार से हम इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे। देखिए जो हर में उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2 × √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3 इंटू 3 × √3 माइनस 2 दूनी 4, माइनस का सिंबल है तो माइनस 2 दूनी 4, ये आ गया बच्चों। इसी प्रकार नीचे भी एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 × √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस का सिंबल तो प्लस 3 × √3 हो जाएगा बच्चों। अगेन देखिए बच्चों, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में है, ये यहाँ पर भाग में है, ऊपर जाएंगे तो ये आपस में पलट कर गुणे में हो जाएंगे बच्चों। देखिए किस प्रकार से ये दिया है 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3। देखिए बच्चों, ये भाग पर ऊपर जाएगा तो गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अंश बटे हर में है, ऊपर जाएगा तो हर बटे अंश में हो जाएगा, अर्थात √3/4 प्लस 3√3 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। तो देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, ये और ये आपस में बिल्कुल सेम है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनल कितना बचेगा, 3√3 माइनस 4। देखिए बच्चों, ये आगे पीछे लिखा है, हम इसे अरेंज करके और अच्छे से लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 + 4, क्योंकि दोनों प्लस में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, फिर से वही कंडीशन मिल गई, यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल हर का परिमेयकरण कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। देखिए बच्चों, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर में होता है उसको अंश और हर में दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं विद सिंबल चेंज करके। देखिए करते हैं, देखिए बच्चों 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 + 4। यहाँ पर हर का हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो हम हर को ये बीच वाला सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 बच्चों। यहाँ पर अगेन देखिए a + b और a - b का फॉर्मेट दिख रहा है हमें, और ये देखिए 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 दो बार मिल रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। कैसे, देखिए
ये हमें a प्लस बी की फॉर्म में दिख रहा है और ये हमें a माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है। बच्चों हमें पता है, क्या पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों। और ये देखिए सेम सेम संख्या मल्टीप्लाई में है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3√3 -4 का होल स्क्वायर। और इसको बच्चों ये हमारा a है, ये हमारा b है, और ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात थ्री इंटू √3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर बच्चों। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों ये अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये होता है बच्चों हमारा, यही होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सिंपल सॉल्व कर देंगे बच्चों। देखिए सिंपल सॉल्व करेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये a का स्क्वायर अर्थात 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर -2, a क्या है बच्चों यहाँ पर 3√3 है, b क्या है यहाँ पर हमारा बच्चों, ये हमारा 4 है बच्चों। और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको सिंपल इनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 अर्थात 16 होता है। अब देखिए और सिंपल, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। देखिए 3 इंटू √3 का सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस, देखिए बच्चों ये 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, 6 चौके 24, देखिए बच्चों 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 24। और देखिए √3 चल रहा है तो ये आ जाएगा √3 अपॉन नौतिया 27 -16, 27 -16 इतना आ गया बच्चों। आगे सॉल्व करेंगे इसे और इजी तरीके से। देखिए इतना हमें मिल चुका है, इसको सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों। हम यहाँ पर सिंपल कैलकुलेट करेंगे, इसे सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये है 9 इंटू 3, नौतिया बच्चों ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 -24 इंटू √3। और देखिए 27 में से 16 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 11। आगे सॉल्व करते हैं 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 43 -24 √3 अपॉन 11 बच्चों। देखिए इस सवाल को पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में कितना मिल रहा है, लास्ट में हमें मिल रहा है 43 -24 इंटू √3 अपॉन 11। यही बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों आपका अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें आपसे बोला गया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की आपको मान निकाल के बताना है। तो देखिए बच्चों उससे पहले कुछ वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले वैल्यू हमें क्या ज्ञात होनी चाहिए, देखिए बच्चों हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है बच्चों, देखिए जो हमारा cos 60 डिग्री होता है बच्चों, वो कितना होता है, ये होता है हमारा 1/2। अगला बच्चों sec 30 डिग्री बच्चों हमारा क्या होता है, ये sec 30 डिग्री हमारा होता है 2/√3। इसी प्रकार सबसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सबसे आसान वैल्यू tan 45 डिग्री बच्चों कितनी होती है, ये होती है हमारी 1। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 अपॉन 1/2। और अगला है हमारा बच्चों cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है हमारी √3/2 होती है बच्चों। इन सभी वैल्यू को उठा के हमारे दिए गए क्वेश्चन में हम पुट करके सिंपल सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमें दिया है 5, यहाँ पर हमें दिया cos स्क्वायर 60 डिग्री, हमें cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है बच्चों, ये होती है हमारी 1/2। यहाँ cos स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sec 30 डिग्री की वैल्यू पता है बच्चों हमें कितनी होती है 2/√3, यहाँ पर sec स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये होती है हमारी सिंपल 1। यहाँ tan स्क्वायर लिखा है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे बच्चों,
इसी प्रकार से अपॉन के लिए सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता कितनी होती है 1/2। यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के लिए बोला है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है √3/2। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री था तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले इन सभी के स्क्वायर को हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 5 × 1/1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अगला स्क्वायर सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये सिंपल 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं -1 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमारा सिंपल 1 होता है बच्चों, अपॉन 1/2 का स्क्वायर बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों सिंपल 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों इस 5 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों अंश की संख्या है तो अंश अंश का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी अंश अंश का गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5/4, प्लस यहाँ पर अंश अंश का गुणा हो जाएगा 4 चौके 16 अपॉन 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस यहाँ 1 दिया है तो सिंपल 1 हो जाएगा, अपॉन अगेन ये देखिए बच्चों यहाँ पर बेस बराबर है, या PYQ के फॉर्म में है, ये भी PYQ के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम सिंपल लासा लेंगे। देखिए यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर पहले से ही हर बराबर दिए गए हैं, साथ बेस बराबर, तो सिंपल एक बार लिख देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे 1+3 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4, और अपॉन में 4 चल रहा है तो ये सिंपल कैंसल आउट हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ कितना बचेगा केवल 1 बचेंगे, अर्थात हमें केवल ये पोर्शन बस अब सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी हम सिंपल एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेने पर। तो देखिए बच्चों अभी तक हमने दो परिमेय संख्याओं के लिए एलसीएम सॉल्व किया। अब हम 3 परिमेय संख्याओं के लिए एलसीएम सॉल्व करना सीखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर जो हर में दिया है बच्चों, जो हर में दिया है सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 × 12, 12 एकम 12, तो हमारा बेस में क्या आ जाएगा 12। कितना आ गया बच्चों, ये हमारा 12 आ गया। अब देखिए बच्चों जो यहाँ पर हर में दिया गया है तो उनको क्या करना है, सिंपल 12 से डिवाइड देना है और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। देखिए हम किस प्रकार बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना दिया है 4 × 12 हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो गया 12 हो गया। ये हमारा 12 आ चुका है। यहाँ पर बेस में कितनी संख्या दी है बच्चों 4 दी गई है। कितने दिया गया है 4 दिया गया, तो इससे सिंपल क्या करेंगे 4 से डिवाइड देंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 × 12 बच्चों कितना मिल गया 3 मिल गया। जो हमें 3 मिल गया है और जो ऊपर वाली संख्या दी है उसको सिंपल हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मिलेगा 5 × 15 मिलेगा बच्चों। कितना मिलेगा 15, यहाँ हम 15 लिख देंगे, प्लस लगा देंगे। अगेन 12 तो हम क्या करेंगे 12 क्या करेंगे बच्चों 12 है तो यहाँ दिया कितना दिया 3 दिया, तो 3 से सिंपल क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो 4 × 12, अर्थात हमें कितना मिल गया बच्चों 4 मिल गया। ये जो 4 मिला है इसको जो अंश में दिया उससे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 4 × 16 करेंगे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 64। कितना मिलेगा बच्चों, ये हमें 64 मिल जाएगा बच्चों। तो हम अगेन लिख देंगे 64, माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा देंगे। देखिए बच्चों यहाँ दिया है 12, अगेन हम क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय नीचे कितना दिया 1, तो 1 से डिवाइड देंगे, तो 12 को 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 12, और ऊपर कितना दिया है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा बच्चों 12 मिलेगा। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब सिंपल हम इनको जोड़ घटा के सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों आपने किस प्रकार से हम एलसीएम करते हैं, कितना आ जाएगा 15 + 64 - 12। देखिए बच्चों 64 देखिए बच्चों यहाँ पर हम और सिंपली तरीके से कर सकते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 15 में से 12 जाएगा बच्चों तो हमारा सिंपल क्या बचेगा 3 बचेगा। ये प्लस है ये माइनस है तो घट गया, और बड़ी संख्या में प्लस है तो ये प्लस का आ गया, प्लस 64 था तो ये हमने 64 लिख दिया। अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों 12 चल रहा है। सिंपल तरीके से 64 + 3 कितना हो जाएगा 67, अपॉन में कितना चल रहा है बच्चों 12 चल रहा है। इसके आगे ये सॉल्व अब नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों हमने प्रश्नावली 8.2 के पहले सवाल के अंतर्गत 5 क्वेश्चन को बिल्कुल सरल रूप में आपको समझा दिया है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं बच्चों किस प्रकार से हमें दिया गया है।
इसी प्रकार बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 2 आम में आपसे बोला गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जहाँ पर कोई क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इन चारों में ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, जिसमें आपको पहला बोला गया कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों। तो देखिए इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं बच्चों। देखिए tan 30 डिग्री, तो बच्चों हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है यहाँ पर tan 30 डिग्री की पूरे में बात हो रही है, तो सिर्फ हमें यहाँ पर tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों। तो हमें पता है कि tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चों। ये tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3 बच्चों। ये हमें अच्छे से ज्ञात है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बच्चों। अब जो सवाल में आपसे पूछा गया इस tan 30 की वैल्यू को वहाँ पुट करके सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो क्या बोला बच्चों, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री अर्थात 1/√3 का हम सिंपल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपल 2/√3 अपॉन पहले स्क्वायर को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर अर्थात 3। इसका सिंपल एलसीएम लेंगे बच्चों, इतने का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3 अपॉन सिंपल इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब एलसीएम कर रहे हैं बच्चों, यहाँ देखिए 3 का गुणा 1 के साथ किया 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा हमें 4/3। ये कितना मिल गया बच्चों हमें 4/3। ऊपर कितना चल रहा था 2/√3। देखिए बच्चों यहाँ पर PYQ की फॉर्म में ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, तो हमें मिलेगा कुछ 2/√3। ये PYQ की फॉर्म में था, ऊपर जाके पलट जाएगा तो कितना मिलेगा 3/4 हो जाएगा बच्चों, 3/4 हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ देखिए 4 का गुणा √3 के साथ करेंगे तो आएगा 4 × √3 आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा 4 × √3 आएगा। इसको देखिए सिंपल हम कट भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया बच्चों 2 तिया 6। तो देखिए बच्चों इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं बच्चों, आराम से लिख सकते हैं। √3 अर्थात 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि √3 × √3 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो हम 3 के स्थान पर इसको लिख सकते हैं। और नीचे हमारा क्या चल रहा है 2 × √3, एक √3 से एक √3 सिंपल सा बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चों √3/2। तो देखिए बच्चों अब हम अपने ऑप्शंस पे वापस आते हैं जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया रहा। देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया रहा कि हमें यहाँ पर दिया गया रहा, यहाँ पर हमें सिंपल वैल्यू दी है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या sin 30 डिग्री, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू इसके लिए होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें कितना मिला है √3/2 मिला है। बच्चों यहाँ पर देखिए हमें अच्छे से पूर्णतः ज्ञात है कि जो sin 60 डिग्री बच्चों क्या sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी √3/2। और बच्चों क्या होता है cos 30 डिग्री, क्या cos 30 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है √3/2। किंतु बच्चों हमें ऑप्शन में केवल क्या दिया गया है sin 60 डिग्री दिया गया है, sin 60 डिग्री दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा बच्चों, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव बच्चों आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, जिसमें आपको बोला गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर केवल tan 45 डिग्री का ही यूज़ किया गया है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की सबसे आसान वैल्यू होती है। वो कितनी होती है बच्चों 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। तो सिंपल इसे क्वेश्चन में पुट कर देंगे बच्चों। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात 1 माइनस है बच्चों, क्या है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अर्थात स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। सिंपल सॉल्व करेंगे बच्चों, 1 - 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 में से 1 घट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 0/2। और बच्चों 0/2 से क्या मतलब होता है हमारा 0 होता है, क्या होता है बच्चों 0, अर्थात ऑब्जेक्टिव नंबर 2 का आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 0 आ रहा है। तो देखते हैं बच्चों हमारे विकल्प में 0 किस में दिया गया है। देखिए बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में
हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें 0 दिया गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। क्या बच्चों? a बराबर हो। तो आप देख सकते हैं हम a के स्थान पर अगर 0 डिग्री रख दें बच्चों, क्या a के स्थान पर 0 डिग्री रख दें तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? 0 हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बच्चों आपको ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू हो जाएगा बच्चों, यही आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए इसे सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये दिया गया बच्चों। ए के किस मान के लिए 0 होगा? तो बच्चों ये 0 डिग्री के लिए होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या आएगा? 0, जो कि आपको ऑप्शन विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो विकल्प नंबर ए का आपका ट्रू हो जाएगा बच्चों। ये आपका कौन सा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी प्रकार बच्चों आप तो ऑब्जेक्टिव नंबर 4 कुछ इस प्रकार से दिया गया कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपकी सही विकल्पों में से कौन सा सत्य होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों इसी से मिलता जुलता सवाल हमने ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से किया था, केवल यहाँ पर माइनस की जगह प्लस था। तो उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर केवल एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, क्या? tan 30 डिग्री की। और बच्चों tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये होती है हमारी 1/√3 बच्चों। कितनी होती है? 1/√3। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1/√3 हो जाएगी अपॉन 1 माइनस, यहाँ देखिए tan स्क्वायर 30 डिग्री लगा है, अर्थात tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे बच्चों। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा बच्चों। इसका हम एलसीएम लेंगे बच्चों। क्या लेंगे? इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिलेगा 2/√3 अपॉन, तो ये देखिए 3, ये हो जाएगा कितना? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 अपॉन, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2/√3 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हमारा ओनली 3 होगा। 2/3 हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर हमें PYQ की फॉर्म में दिया, ऊपर जाके ये आपस में पलट जाएगा। कैसे पलट जाएगा बच्चों? देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा पलट जाएगा। 2/√3 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 3/√2। कितना हो जाएगा बच्चों? 3/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3/√3। तो बच्चों हमें अच्छी तरीके से ज्ञात है कि जो हमें √3 इंटू √3 होता है वो हमारे 3 के इक्वल होता है। तो हम 3 के स्थान पर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और अपॉन में कितना चल रहा है? √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनल कितना मिलेगा बच्चों? √3। तो अब देखते हैं बच्चों कि √3 किसकी वैल्यू होती है। हमें ज्ञात है कि √3 होती है बच्चों वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों। किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव नंबर सी में आपको दिया गया है, अर्थात ऑब्जेक्टिव नंबर 4 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है यदि tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, जहां जो a और b का जोड़ है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा। और दूसरी कंडीशन हमें दी है जो a की वैल्यू होगी वो b की वैल्यू से क्या होगी बच्चों? बड़ी होनी चाहिए, तब हमें a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए बच्चों ये दो इक्वेशन टाइप में दी हैं आपको, जहाँ पर आपको इसे सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। जहाँ a और b में भी दो कंडीशन दी है कि a की वैल्यू b से बड़ी होगी और a और b का एड 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा बच्चों। तो देखिए इसे किस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है, तो हम सबसे पहले दिया है हमें क्या दिया है? यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी है। कौन कौन सी इक्वेशन दी है बच्चों? यहाँ पर हमें दिया है tan a + b इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों? √3 दिया है बच्चों। कितना दिया है? √3 दिया है बच्चों। और हमें ज्ञात है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें क्या ज्ञात है कि जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है?
√3 होती है, अर्थात हम √3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो वही लिख देंगे बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री बच्चों, क्या tan 60 डिग्री लिख देंगे। ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, ये tan गुणे में इस तरफ भाग में आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। तो बच्चों हमें फाइनल तौर पर क्या मिल गया, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, 60 डिग्री मिल गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों, क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से हमें समीकरण नंबर 2 दिया गया है। tan यहाँ पर बच्चों हमें दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 दिया है बच्चों। और हमें अगेन ज्ञात है कि जो बच्चों हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, अर्थात हम 1/√3 के स्थान पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। अगेन tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया बच्चों। देखिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल समीकरण, देखिए समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर दोनों बच्चों दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। देखिए पहला समीकरण हमें क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दूसरा क्या दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है बच्चों। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, दोनों घट जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, दोनों घट जाएंगे। और देखिए a और a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। या देखिए 2 यहाँ घोड़े में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा, अर्थात हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 45 डिग्री मिल गई है। अब इस a का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे बच्चों, तो हमें b की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे a का मान, बच्चों हम लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए बच्चों a का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, जो कि समीकरण 2 हमें दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और a की वैल्यू हमने कितनी निकाली बच्चों, 45 डिग्री। तो हम यहाँ करेंगे 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए बच्चों ये माइनस के भी है, बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस का 30 डिग्री है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों हमें b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी हमें, b की वैल्यू मिलेगी हमें 15 डिग्री, अर्थात हमें a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री मिल गया बच्चों। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। बच्चों इसमें आपको केवल सत्य और असत्य बताना है और उसके सत्य असत्य की आपको पुष्टि भी करनी है। तो देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको किस प्रकार दिया गया है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा या नहीं होगा। तो देखिए बच्चों इसके लिए हम बिल्कुल सिंपल सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी होगा या नहीं, इसके लिए चेक करते हैं। देखिए बच्चों माना a इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमने क्या मान लिया, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री हमने मान लिया बच्चों। तो देखिए यहाँ a प्लस बी दिया है तो a की जगह हमने 30 डिग्री लिख दिया और b की जगह हमने 60 डिग्री लिया। तो हमने लिया साइन a की जगह 30 डिग्री, b की जगह 60 डिग्री। और दूसरी तरफ देखिए बच्चों साइन a प्लस साइन b, तो हमने a की जगह लिया 30 डिग्री, b की जगह लिया 60 डिग्री बच्चों। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा 90 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है बच्चों। तो देखिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। देखिए अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, लासा करेंगे, बेस बराबर है तो एक बार लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया तो 1 + 3 हो गया। तो देखिए बच्चों 1 और 1 + √3/2 आपस में बराबर नहीं है बच्चों, ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये कथन क्या होगा बच्चों, हमारा असत्य होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला आपका असत्य हो जाएगा बच्चों।
इसी प्रकार बच्चों आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से बोला गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमें साइन थीटा की बात कर रहा है तो हमने लिया साइन थीटा। तो देखिए बच्चों इस थीटा की मान में हम वृद्धि करते जाएंगे और उसके मानों पर लिखते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की बात हो रही तो हम सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे 0 डिग्री। तो बच्चों साइन 0 कितना होता है 0 होता है। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री के लिए लेके चलते हैं बच्चों। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री बच्चों, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है बच्चों। इसी प्रकार फिर से थीटा के मान में वृद्धि कर देंगे तो साइन यहाँ 45 डिग्री था, अब 60 डिग्री कर दिया बच्चों। ये कितना होता है √3/2 होता है। इसी प्रकार साइन 90 डिग्री बच्चों, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये हमारी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन थीटा के लिए क्या, जब हमने साइन 0 डिग्री किया तो हमें कितना मिला 0 मिला। कितना मिला बच्चों 0 मिला। और तब हमने साइन 90 डिग्री किया तो हमें वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। अर्थात थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा की मानों में भी वृद्धि हो रही बच्चों। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा बच्चों। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम साइन 0 डिग्री के लिए हमें वैल्यू कितनी आई 0, लेकिन साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1, अर्थात थीटा में वृद्धि कर रहा है तो इसके मान में भी वृद्धि हो रही है बच्चों। तो ये आपका कथन सत्य हो जाएगा। देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा कुछ इस प्रकार से दिया है, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों ये बिल्कुल साइन थीटा के लिए सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना। तो इसके लिए चेक करके देखते हैं बच्चों, यहाँ किसकी बात हो रही है कॉस थीटा की बात हो रही। तो हम थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वृद्धि करते जाएंगे, देखते हैं कॉस के मान में वृद्धि होती है या नहीं होती बच्चों। तो ये देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी कॉस 0 डिग्री की। बच्चों कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है बच्चों। कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार कॉस 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, कॉस 30 डिग्री होता है हमारा 3√3/2 होता है बच्चों। कितना होता है 3√2 होता है बच्चों, 3√2 होता है। इसी प्रकार कॉस 45 डिग्री कितना होता है बच्चों, ये होता है 1/√2 होता है बच्चों। इसी प्रकार हम बात करेंगे कॉस 60 डिग्री की। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा की मान में वृद्धि करने से कॉस थीटा की मानों में वृद्धि नहीं हो रही बल्कि ये और कम हो रहा है बच्चों। कैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की बात हो रही थी तो आप देखेंगे कॉस थीटा के लिए कि जो कॉस 0 डिग्री पर मान है वो कितना है बच्चों 1 है। और वही लास्ट में अर्थात कॉस 90 डिग्री पर यह मान कितना हो जाता है बच्चों 0, और अर्थात वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है बच्चों। क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है अर्थात घटती जा रही है। तो हम बोलेंगे कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी बच्चों। अर्थात ये कथन हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा बच्चों। देखिए बच्चों इसी प्रकार चौथे का चौथा आपसे कुछ इस प्रकार बोला गया है कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के बच्चों। तो इसे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमने साइन 30 की बात की, क्या थीटा की जगह हमने कितना रख दिया बच्चों, थीटा की जगह हमने रख दिया 30 डिग्री। तो इसमें बोल रहा है साइन थीटा बराबर होगा क्या कॉस थीटा के। तो हम चेक कर लेते हैं, थीटा बराबर हमने 30 डिग्री लिया, आप कोई दूसरी मान भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया साइन थीटा की जगह हमने कितना ले लिया 30 डिग्री, वहीं हमने कॉस थीटा की जगह हमने कितना लिया 30 डिग्री। दोनों के लिए चेक करेंगे बच्चों। जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्या बच्चों ये आपस में दोनों बराबर है नहीं है। अर्थात थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होगा बच्चों। ये कथन आपका क्या हो जाएगा, ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 5th सतसत्य में आपसे कुछ इस प्रकार से बोला गया है कि अगर a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये आपसे बोला गया बच्चों। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सत्य होगा या असत्य होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें दिया है कॉट थीटा दिया है बच्चों। क्या दिया है कॉट
ए दिया है, कॉट ए दिया है बच्चों, क्या दिया है, कॉट ए दिया है। और बच्चों कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है हमारा 1/tan थीटा बच्चों। ये 1/tan थीटा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक फॉर्मूला होता है जहाँ कॉट ए बराबर होता है 1/tan थीटा का बच्चों। ये आपको अगली एक्सरसाइज में ये सब फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, उसके लिए आपको हम इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब आपको बता देंगे। अभी के लिए इसका यूज़ इस क्वेश्चन में हुआ है तो हम बता दें आपको कि tan ए बराबर 1/tan ए होता है बच्चों, 1/tan ए होता है। तब हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर बोला गया हमसे कि ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना है ये सत्य है, सत्य है। तो हमने क्या किया, कॉट ए बराबर 1/tan ए होता है बच्चों, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, ए की वैल्यू हमें 0 डिग्री दी है, तो हम उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो ए को हमें इसके लिए यूज़ करेंगे, तो हमने लिखा 1/tan ए की जगह हम कितना रख देंगे, tan 0 डिग्री बच्चों। क्या लिख देंगे, ए की जगह कितना रख दिया हमने, 0 डिग्री रख दिया बच्चों। कितना रख दिया बच्चों, 0 डिग्री। हमें फिर से क्या था कि जो tan 0 डिग्री बच्चों, क्या जो tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, ये हमारा 0 होता है बच्चों। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे 1/tan 0 कितना होता है, 0 होता है बच्चों। कितना होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, क्या 0 का कोई पहाड़ा होता है बच्चों, नहीं, 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता। जब भी किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो वो संख्या क्या होती है बच्चों, ये परिभाषित नहीं होती बच्चों। क्या होती है, ये इन्फिनिटी होती है या परिभाषित नहीं होती है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है यह परिभाषित नहीं है बच्चों। जब भी किसी संख्या पर हम 0 से भाग देते हैं तो वह संख्या परिभाषित नहीं होती, अर्थात वह क्या होती है बच्चों, अपरिभाषित होती है। क्या होती है बच्चों, अपरिभाषित होती है। अर्थात जो कथन हमसे बोला गया था कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, अर्थात ये कथन सत्य है आपका बच्चों। तो ये कथन क्या होगा बच्चों आपका, ये कथन आपका सत्य है। यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंत के साथ हमने एक्सरसाइज 8.2 पूर्णतः कंप्लीट कर ली है। अगर बच्चों आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर उसको कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को सॉल्व किया जाए बच्चों।